हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के जो साइंस है उसका हम लोग क्या करेंगे, ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। सिलेबस ओवरव्यू करेंगे, जो कि सीबीएसई का जो नया पैटर्न है 2024-2025 वाला, वो सीबीएसई न्यू बुक का लेटेस्ट पैटर्न करेंगे, ठीक है। और मेरा मानना है कि अगर आप आगे आने वाले समय में जेई की तैयारी करेंगे, मतलब आईआईटी की तैयारी करेंगे, या आप नीट की तैयारी करते हैं, तो आपको पूरी क्लास 9 चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू बुक हो, उसको आपको पूरा पढ़ना चाहिए, उसके इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ क्लास 10th के इंटेक्स एंड साथ ही साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन का उसमें प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। 1 बाय 1 मैं उसको डिटेल में क्या करूँगा, चर्चा उसके बारे में करूँगा, उसके बारे में डिटेल्ड मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ फुल्ली नोट्स आपको मिलेंगे, मतलब उस क्वेश्चन के पूरा डिटेल आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारे इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो पुरानी वाली बुक थी उसमें कितने चैप्टर थे, उसमें लगभग 16 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे, 16 थे। और ये जो नई में आई लॉन्च हुई उसमें कितने हैं, 3 माइनस कर देंगे, मतलब कितने हैं, 13 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें बीच बीच में कुछ टॉपिक छोड़े भी गए, लेकिन मैं क्या करूँगा, लगभग देखूंगा तो 16 के 16 चैप्टर का इंटेक्स और साथ ही साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन बता दूंगा और उसमें मतलब अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा, ठीक है। और क्लास 9 का मैं अब तक अपलोड करना शुरू कर चुका हूं। इसी तरीके से क्लास 9 का मैथ का मैं स्टार्ट किया हूँ, क्लास 9 का मैथ भी स्टार्ट हो चुका है। क्लास 10th के साइंस का भी सिलेबस ओवरव्यू करने के बाद मतलब क्लास 10th के जो मैथ का जो है उसका भी सिलेबस ओवरव्यू करने के बाद उसका वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो क्लास 10 का साइंस का सिलेबस ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर 1 क्या आएगा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आएगा। पहला हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये आएगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जितने भी आप 13 चैप्टर पढ़ेंगे और मैं +3 भी मान लेता हूँ, मतलब लगभग 16 भी मान लेता हूँ मैं। 16 चैप्टर जो भी हम लोग इसके इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आपके आने वाले मतलब 9-10th में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा मतलब साबित तो होगा ही। साथ ही साथ आपको जेई और नीट की भी आगे तैयारी करूँ तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड चैप्टर में क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। एसिड्स बेसिस एंड साल्ट। थर्ड क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। तीसरा चैप्टर क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा चैप्टर अगर देखेंगे तो कार्बोनेट्स कंपाउंड, ठीक है। पांचवा देखिए, इसमें पांचवा उस वाले जो ओल्ड बुक में था पांचवा नाम था उसका क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ सर उसको ही बता दी, तो उसको भी हम उसके भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व जरूर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा यहाँ पे लाइव प्रोसेस है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या है हमारे पास 6 चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 8 क्या कह रहा है, हेरिडिटी कह रहा है, ठीक है। चैप्टर 9 क्या हमारे पास, लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट, एंड साथ ही साथ लास्ट में क्या हमारे पास इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको और समझा दूँ कि इसमें कौन कौन से केमिस्ट्री का है, कौन कौन सा फिजिक्स का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये केमिस्ट्री है सी, ये भी हमारा क्या है केमिस्ट्री है, ये भी हमारा केमिस्ट्री है और ये भी हमारा केमिस्ट्री है। ये हमारा क्या है, बायोलॉजी है। पांचवा जो चैप्टर हमारा क्या है, बायोलॉजी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हमारा क्या है, बायोलॉजी है। ये भी हमारा क्या है, बायोलॉजी है। ये भी हमारा क्या है, बायोलॉजी है। आप साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है। तो इसको आइए देखते हैं। इसके बाद लाइट और रिफ्लेक्शन देखेंगे तो क्या है, ये फिजिक्स है, ये हमारा फिजिक्स है, ये भी हमारा फिजिक्स है, ये भी हमारा फिजिक्स है। इसके बाद ये भी अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स है। और आवर इन्वायरमेंट भी हमारा लगभग क्या आ जाता है, फिजिक्स में ही आ जाता है, ठीक है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग को केमिस्ट्री फिजिक्स हमने क्या किया, इसको मतलब अच्छे से कर लिया। अब हमने कौन कौन से चैप्टर को हटाया है, 3 चैप्टर हटाया। कौन कौन से, पहला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को हटा दिया गया है। दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी को हटा दिया गया है। उसके बाद तीसरा जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल सोर्स को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरी तरीके से आप एकदम तैयार हो जाइए। अब हम लोग को क्या करना है, हमने साइंस के चैप्टर के ओवरव्यू को शुरू कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, साथ ही साथ उसका इंटेक्स क्वेश्चन, मतलब इंटेक्स क्वेश्चन शुरुआत करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे आप सभी के लिए कॉन्टेंट लाता रहूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।